स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियोज में क्यूब ऑफ ए नंबर के बारे में पढ़ा। आज हम क्यूब रूट्स ऑफ ए नंबर के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ डिफिनेशन देखते हैं। देखें डिफिनेशन ऑफ क्यूब रूट्स। डेफिनेशन: द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर व्हिच क्यूब प्रोड्यूसेस दैट नंबर। इसका मतलब हुआ है, इसको समझने के लिए जरा इधर ध्यान रखेंगे। जैसे कोई नंबर है ए, मैंने एक नंबर लिया, मैं इसका पावर बढ़ा रहा हूँ। कितना बढ़ा रहा हूँ? 3। जैसे मैंने इस ए का पावर 3 बढ़ाया, इसको बोलेंगे ए क्यूब, और ए क्यूब का जो वैल्यू आ गया वो बी के बराबर होगा। ए क्यूब इक्वल टू बी, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू लीजिए 2 का क्यूब कीजिए, कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8। देखिए ए क्या हुआ? 2, बी क्या हुआ? 8। ओके, तो कहता है क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर व्हिच क्यूब प्रोड्यूसेस दैट नंबर। ठीक है, तो जिसका क्यूब वो नंबर को प्रोड्यूस करता है। देखिए 2 का क्यूब ऑफ 2 कितना हुआ? 8, इसलिए 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इसको लिख सकते हैं इस तरीके से भी 3 क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 3, 2 टू द 3 या 2 टू द पावर 3। ओके, अब ये क्या होगा? ये सिंबल है क्यूब ऐसे स्क्वायर रूट का, लेकिन जब इसके अंदर हम 3 लिखते हैं तो ये हो गया क्यूब रूट का। 4 लिखेंगे स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो इसीलिए हम ये सिंबल किसका है? क्यूब रूट का। इसको 3 हटा दें तो समझा जाता है स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है। अब आगे तो चलो, इसका वैल्यू कितना आता है? ये इसका मतलब होता है 2 द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2 द पावर 1/2। अगर यहाँ पर 3 डाला हुआ है तो 2 द पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो खाली है इसका मतलब ये होगा, ठीक है। इस तरीके से समझना। जब आप इंडिसेस और पावर पढ़ चुके हैं तो आप इस पर समझना बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3, चूंकि इसको लिख दिए, ठीक है। 3 इक्वल टू पावर, ये पावर रखें बॉक्स का, ये पावर 1/3, ठीक है। इस तरीके से लिखिए, ठीक है। इक्वल टू स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 8, तो ठीक है। इसको लिखे 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इक्वल टू क्यूब ऑफ 8, और 3 बन गया 3, उसके बाद 2 इक्वल टू क्यूब ऑफ 8। मतलब डिफिनेशन के अनुसार द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर, किसी नंबर का क्यूब रूट दिया जा सकता है, दिए हुए नंबर का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट इज द नंबर होता है व्हिच क्यूब प्रोड्यूसेस दैट नंबर। क्योंकि 2 का क्यूब, देखिए 2 का क्यूब इक्वल टू 8 आया था, फिर से 2 का क्यूब इक्वल टू 8 आया है। 2 प्रोड्यूस किया है आफ्टर क्यूब दैट इज 8। ओके, तो बस क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू 2, यही डिफिनेशन था। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और नंबर्स, हमने 2 का क्यूब देखा, चलो यहाँ पर जरा गौर करो। 1 क्यूब ऑफ 1 is 1, okay, and cube root of 1 is 1. Cube of 2 is 8, और hence cube root of 8 is 2. Cube of 3 is 27. 3 multiply by 3 multiply by 3. 3 3 is 9, 3 is 27. तो cube root of 27 is 3. Cube root of cube of 4 is 64. 4 multiply by 4 16. 16 multiply by 4 64. तो cube root of 64 is 4. Similarly, cube root of 125 is 5, cube root of 216 is 6, cube root of 343 is 7, cube root of 512 is 8,
क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। हाँ 10, गौर करिएगा इसमें। 10 to the power 3 equal to 1000 means 30 ending, ओके 1 के साथ 3 जीरो रहेगा, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 1331, क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11, आप करके देख लेना। उसके बाद अब हमने संख्या नंबर्स 1 to 11 क्यूब रूट के बारे में चर्चा कर लिया कि किसका क्या क्यूब रूट होगा। अब कुछ इसमें कुछ अनोखी बात क्या है कि किसी नंबर का हमने क्यूब किया तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, और किसी नंबर को हमने क्यूब रूट किया तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, यही है, ठीक है। यही अनोखा बात है जिसको गौर करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे क्यूब रूट पूछा जाएगा तो जवाब आपको देने में आसानी हो, आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर ले, आसान तरीका से कैलकुलेट कर ले। यही एक लक्ष्य है कि हम इसको ऑब्जर्व करें। तो पहला 1 को ऑब्जर्व करो, 1 का क्यूब रूट 1, इसलिए 1 का क्यूब रूट 1, इसलिए 1 का क्यूब 1। 2 का क्यूब रूट 8, 8 का क्यूब रूट 2। अब 8 से रिलेटेड जो भी नंबर है इसमें देखो, 8 किसकी लास्ट में है, किसी की लास्ट में, लेकिन 8 का क्यूब क्या रहा है 512, तो नंबर 8। चलिए ठीक है, तो ये जो है क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने लिखा है, n का मतलब है नेचुरल नंबर, कैपिटल N। क्यूब रूट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आपने देखा 2 का क्यूब 8 हुआ, तो 8 का क्यूब 512 हुआ, तो इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटीज है। 2 का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा, लेकिन यहाँ 8 का क्यूब करो तो 2 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। ये जो यूनिट प्लेस है ये 2 देगा, ठीक है। 8 का क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस पे 2 मिलेगा, ठीक है। और जिस नंबर के अंत में अगर वो परफेक्ट क्यूब रूट होगा तो उसके अंत में अगर यूनिट प्लेस पे 2 रहा है तो इसका मतलब तय है कि जो उसका क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस पर 8 होगा। हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, चलिए ठीक है। दूसरा, चलिए इसको समझते हैं। 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब रूट 3, चलिए ठीक है। इसको आप जरा इसको देखो, 3 का क्यूब रूट 27, 3 का क्यूब 27 और 27 का क्यूब रूट 3। इसमें देखो जरा, ये 9 को चलाया मैं, 9 7 का देखो जरा, ठीक है। 7 का क्यूब रूट 343, मतलब 7 का क्यूब करोगे तो लास्ट में जो यूनिट प्लेस होगा वहां पे 3 आएगा, और इसका मतलब है क्या 343 का क्यूब रूट निकालोगे, 343 का क्यूब रूट निकालोगे तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। और जिस भी परफेक्ट क्यूब में 3 रहा, यूनिट डिजिट 3 रहा, तो उसका जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस 7 होगा। तो आप इसको पूरे गौर करेंगे तो ये दोनों जो नंबर है पेयर ऑफ नंबर, ठीक है, ये दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास 4 ऐसे नंबर है जिनका क्यूब रूट अपोजिट रहता है, अपोजिट नंबर आता है। जैसे 8 का क्यूब रूट 2 आ रहा है, तो जिसके अंत में 2 है उसका क्यूब रूट 8 आ रहा है, और जिसके अंत में 7 है तो उसका क्यूब रूट 3 आ रहा है, तो जिसके अंत में 3 है तो उसका क्यूब रूट 7 आ रहा है, ठीक है। यही बात को करने लगता है। चलिए, उसके बाद नंबर 1 4 5 6 9 10 और 11 में देखिए। तो मैंने क्या सोच किया, कुछ नहीं पता चला। मैं ये बता रहा हूँ कि जो यूनिट प्लेस में 1 है, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर यूनिट प्लेस में 1 है तो क्यूब रूट भी यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, या फिर क्यूब रूट ऑफ कोई नंबर दिया हुआ उसका क्यूब रूट निकाला गया, तो वो अगर नेचुरल 1 यूनिट प्लेस में 1 है तो वो भी 1 ही आएगा। यूनिट प्लेस में 4 है
यूनिट प्लेस पर 4 है तो क्यूब रूट क्या है 4 ही आया। यूनिट प्लेस पे 5 है तो क्यूब रूट क्या है 5 ही आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 6 है तो क्यूब रूट क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे यूनिट प्लेस पे 9 है A9 तो क्यूब रूट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। फिर से यूनिट प्लेस पे 1 है क्यूब रूट क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है। यूनिट प्लेस पे 0 है तो क्यूब रूट क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो इसको समझना था कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालते हैं तो जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वही आ जाता है। तो वैसा नंबर कौन कौन है 1 4 5 6 उसके बाद 9 10 11। अब और भी नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हम बिना एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है बिना एग्जांपल के नहीं समझ सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ऑब्जर्व एवर टेबल एंड फाइंड द क्यूब ऑफ 9683 27,000 2,74,625 and 1,25,000 A by finding the unit and tens digit। तो मेथड पूछ रहा है कि by finding the unit and 10 digits तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसका क्यूब रूट निकालना है किसका 19683 का, ठीक है। इक्वल टू होगा क्या कौन से मेथड से by unit finding the units and 10 digits। तो एक बात गौर करो कि जब हमने यहाँ पे गौर करो 4 का क्यूब किया तो क्या प्राप्त किया 64 प्राप्त किया। इसका मतलब है और 5 का क्यूब किया तो 125। इसका मतलब क्या है 3 डिजिट नंबर 4 से 5 के बीच में रहेगा 3 डिजिट नंबर। तो 100 से 125 के बीच वाला छोड़ दो 64 से 125 तक में तो इंटीजर मिलेगा नहीं। लेकिन देखो जैसे ही डिजिट 5 मिलता है क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5 मिलता है मतलब 5 का क्यूब रूट 125 मिलता है। तो इस बात को गौर करना होगा कि 5 का क्यूब रूट 125 है। यहाँ 4 का क्यूब रूट 2 डिजिट में है 64। चलिए अब 6 का 6 7 8 9 यहाँ तक आएंगे तो 6 7 8 9 का क्यूब रूट जो आ रहा है आपको 3 डिजिट में आ रहा है। लेकिन 10 का क्यूब रूट किस में आ रहा है 4 डिजिट में, ओके। और उसके बाद आप क्या करेंगे आप कुछ और नंबर्स को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसी पे डिस्कशन करता हूँ। तो हमारे पास नंबर है 3, ये 3 लास्ट में है। इसका मतलब क्या है ये 3 लास्ट में है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 3 लास्ट में है तो 343। तो इसका क्यूब रूट क्या है 7। जब ये 3 लास्ट में है तो हमें ये समझना होगा कि यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। चलिए बाकी उसके बाद चूंकि 7 का क्यूब हो रहा है 343, ओके। तो इसका मतलब है 3 डिजिट हमें छोड़ना हो, ये 3 डिजिट छोड़ दो, ठीक है। ये 3 डिजिट छोड़ो, ये हुआ बचा 19। तो 19 को हम जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो रहा है, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होगा 27 हो रहा है। फिर से ये 19 है 19 को नीचे लिखो। अब देखो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27। तो 19 किससे बड़ा और किससे छोटा है तो 2 के क्यूब से बड़ा है। तो ये है क्या 2 का क्यूब से बड़ा और लेस देन 3 टू द पावर 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जे यूनिट प्लेस के लिए तो हमने 7 लिख दिया। तो अब इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे हम इस नंबर को चूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है जो 19 से ज़्यादा है। तो हम इसको डिस्कार्ड करेंगे और हम 19 के लिए ये प्लेस चूज करेंगे। 2 टू द पावर 3 8 होता है तो यहाँ पर क्या होगा 27। तो आप देखना 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27 19,683। अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के से सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। इट्स ओके। तो अब हम क्या करेंगे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 19,683 टू द पावर 1/2,
ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 19683, ठीक है 3 6 जा 18 और उसके बाद 18 + 1 19 1 और 6 3 5 जा 15 1 8 3 6 जा 18 3 1 जा 3, चलो ठीक है 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 और 2 1 3 7 जा, चलिए फिर से 3 7 जा 3 2 जा और 3 9 जा, फिर से 3 1 जा 3 2 जा 6 1 3 4 जा 3 जा, फिर से 3 से करें 3 8 जा 3 1 जा, फिर से 3 27 जा, फिर से 3 अब करें इसको 9 जा, फिर से 3 जा, टोटल हमें 9 3 आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3, अब इतना होल टू द पावर 1/3। तो हमें क्या करना होगा कि मुझे 3 का ग्रुप लेना होगा और उसके बाद उसका पावर दिखाना होगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हुआ 27 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 27, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1/3 या इसको करें 27 टू द पावर 3 टू द पावर 1/3 इक्वल टू 27 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 3 1 जा 3 इक्वल टू 27। कुछ स्टूडेंट है ऐसा भी जो करेंगे नहीं, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ 3 टू द पावर 9 लिख देंगे, उसके बाद बोलेंगे मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। तो ये भी सही, आप लिख लो 3 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। ये कितना हुआ 3 3 जा 9 इक्वल टू 3 टू द पावर 3 27, दैट्स इज आल्सो राइट। तो इसी तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर यूजिंग यूनिट एंड टेन डिजिट्स, ओके। तो जो आपको आसान लगता है। मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं 2,74,625, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो जरा देखो ये 5 है ना लास्ट में, तो जब 5 लास्ट में है तो किसको फॉलो कर रहा है, इसको 125 क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, इसका मतलब है यूनिट प्लेस 5 आएगा, यूनिट प्लेस 5 आएगा। चलो बाकी अब 3 अंक को छोड़ देना है, 3 अंक को छोड़ देना है और ये 274, ठीक है। 274 किसके किसके बीच में है, जरा देखो 6 का क्यूब क्या होगा 216, तो ये 6 का क्यूब ऑफ 6 से लेके क्यूब ऑफ 7 के बीच में है, तो किसको लेंगे छोटा वाला को 6 को, ठीक है। यहाँ 65 ये आसान है ना, इसको लेंगे, क्यों 7 का क्यूब 274 से ज्यादा है 343 है, तो 340 ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। यही बोला है, तो हमने 65 निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप खुद निकाल लोगे। चलो अब एक नंबर आ रहा है 125,000, ठीक है। जरा इसको क्यूब रूट से फाइंड करो, क्यूब रूट फाइंड करो क्या होगा। चलो एक 0 है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख लो क्या 125 मल्टीप्लाई बाय 1000, कोई दिक्कत है नहीं, तब तो आसान है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1000, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 125 दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 1000 इक्वल टू 10 इक्वल टू 50, ऐसा ही आंसर हो गया है ना। चलो दूसरा तरीका यही कि 0 है, लास्ट प्लेस पे 0 है, 0, ठीक है। 0 है अगर लास्ट प्लेस पे तो 0 आएगा यूनिट प्लेस में। अब ये 3 अंक छोड़ना है, अब ये देखना है 125 अगर इसका क्यूब मिला तो ठीक है। ये किसके किसके बीच में है 5 का क्यूब से क्यूब, ठीक है। अब ये 6 के क्यूब, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं, मैंने यहाँ पे इक्वलिटी साइन लगाया है, क्यों
125 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू द पावर 3, ये सही है। 5 टू द पावर 3 का मतलब होता है 125, ठीक है। 6 टू द पावर 3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो लिखना क्या है, हमने 0 लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये 125 इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब 125 किसका है, 5 का है ना, 5 का। तो ये 5 का क्यों है ना, तो इसका मतलब 5 को हमें यहाँ पे लिख देना। तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड, और जिसको बोला जाता है द यूनिट एंड 10 डिजिट मेथड्स, बाय फाइंडिंग यूनिट एंड 10 डिजिट मेथड्स। इसी तरीके का इस्तेमाल करके बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी इजीली से बना सकते हैं। अब एक तरीका और बच गया है, और एक क्वेश्चन भी, जैसे अगर डेसिमल का होगा तो कैसे करेंगे। जैसे क्यूब रूट अब निकालना है डेसिमल का 2.744, ठीक है। तो 2.744 देखिए 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए 2744 अपॉन 1000, ठीक है। अब ये क्यूब रूट निकालना था हमें, इसका भी क्यूब रूट निकालिए। चलिए ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, क्या करें, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2744 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1000, ओके। अब इसको हम क्या लिखेंगे, बाई यूनिट मेथड से निकाल ले 4, लास्ट में 4 है, 4 किसके लिए लास्ट में, 4 के लिए, ठीक है। तो 4 किसके लिए लास्ट में है, 4 के लिए, तो मैंने इसके लिए 4 लिखा। बाकी ये तीन डिजिट को छोड़ दिया, 3 प्लेस को मैंने छोड़ दिया, यूनिट 10 और 100 प्लेस को। अब 2 के लिए आते हैं, तो 2 किसके क्यूब के बीच में है, 1 का क्यूब से ग्रेटर 2 लेस देन 2 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 लेस देन 2 लेस देन 8, तो हमें छोटा वाला चुनना है, ये हो जाएगा, ठीक है। छोटा वाला चुनना है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2744, 2744 अपॉन 1000 का क्यूब क्या होता है, 10 होता है ना। अब ये 1000 का क्यूब 10 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1.4 अपॉन 10, 1.4, इट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए हमने क्यूब ऑफ डेसिमल उसको निकाल लिया। चलिए एक और मेथड बच गया है, जैसे हम समझते हैं उसका बाद में चर्चा करेंगे तो सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बना लीजिए और हम उसका चर्चा बाद में करेंगे। चलो ठीक है, देख लीजिए 4B आपको बनाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और